Hi everyone, I welcome you back to Style of Light Healing. I hope you guys are doing well. Just a second. Yeah. So I recorded a 7-minute long video, but I deleted it. I don't know why. So I'm starting again. So let us check what are the messages for you guys today. What are the angels wanting to let you know? I've already shuffled up the cards. So let's check what are the messages. Okay. So आप जिनके साथ डील कर रहे हैं with this card here, Strength card, Empress and 6 of Cups. Your person is amazing, you appreciate them a lot. उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, उतना उनका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है, उन्होंने खुद को इतना अच्छे से बिल्ड किया है, उनका ऑरा इतना पावरफुल हो सकता है. They might be a spiritual person or maybe a religious person with this card here, with the Judgment card here. Okay, they might be having spiritual gifts to heal or maybe other spiritual gifts as well. Okay, so this could be a case with your person or maybe even with you, so take it as it fits. But yeah, definitely they have got a very strong aura and continuously they are working on themselves, working on their finances, their career, their independence, especially their independence. उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, नहीं करना है. Okay, it could be financially, it could be emotionally, it could be anything. Okay, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में आई है अभी तक, दे हैव फेस्ड इट वेरी बोल्डली एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू एडमायर देम अ लॉट, अप्रिशिएट देम अ लॉट. दे हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, उनका ईगो या प्राइड उनके अंदर आ ही नहीं सकता. ओके, एंड उस जगह पे उन्होंने सॉरी गाइस, उस जगह पे उन्होंने काइंडनेस एंड हम्बलनेस, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखा है टूवर्ड्स ईच एंड एवरी वन दैट दे मीट. वाई? बिकॉज वी हैव 6 of Cups, so they have been a giver, definitely a giver. Okay, they have been very kind, very humble towards everybody and very strong. It could be a case कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो पर्सन है वो एक अच्छा पेरेंट बन सकते हैं. ओके, इट कुड बी अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, सो टेक इट एज इट फिट्स. ओके, बट डेफिनेटली वो जो वार्मथ होता है, वो जो सेल्फलेस लव, काइंडनेस होता है, वो सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन में आपको दिखती है. ओके, दे कैन मैनेज एवरीथिंग सो वेल. दैट्स वॉट यू फील, दैट्स हाउ यू फील. ओके, एंड आपके कनेक्शन के बारे में अगर देखूँ, वेरी पॉजिटिव. आपके जो ये पर्सन है, इफ़ यू आर वंडरिंग कि वेदर दे आर गुड फॉर मी और नॉट, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बट हाँ, सिचुएशन आपको पता होगा आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है क्या नहीं. सो दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग, नॉट अ पर्सनल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू एंड द सिचुएशन. अगर ये पर्सन टॉक्सिक है या फिर आपको पता है कि ये कुछ छिपा रहे हैं बिकॉज, या फिर देर आर सर्टन लाइज और समथिंग, और मे बी दे आर एट फॉल्ट और समथिंग, देन आई एम नोबडी टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए. इट इज़ यू हु इज सपोज टू डिसाइड. ओके, सो टॉक्सिक कनेक्शन है तो उसमें तो रहना ही नहीं चाहिए. बट या ओवरऑल अगर देखें तो दिस पर्सन इज एंड द कनेक्शन इज वेरी 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 गुड, वेरी अमेजिंग. एंड सेकेंडली, stay away from lies, stop running away from truth. अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता है ऑलरेडी, देन एंड इफ दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू, और मे बी आपके पर्सन को पता है यू हैव बीन हाइडिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम देम, you should have a talk or maybe confront. Okay, that's another thing I'm getting. Stop running away from the truth. Yeah, with the 7 of Swords card, आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों से या फिर ये कनेक्शन से, इफ देयर इज सेपरेशन गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और मे बी यू, देन उनको पता होगा कि
अगर वो भाग रहे तो उनको पता है, आप भाग रहे तो आपको पता है कि कोई एक चीज कन्फ्रंट नहीं करना, उसकी वजह से आप भाग रहे हैं. मे बी यू कुड बी एट फॉल्ट एंड यू आर रनिंग अवे, ताकि आपके ऊपर सारा ब्लेम ना लगे. Yeah, that's another thing I'm getting. So stop doing that, because you really wish to have a good person in your life, because with this judgment card I'm getting that message which is very significant for you. And if you are finally, you know, getting the person as a blessing in your life, then you should learn to value the blessings, okay, and honor the truth. Fine. Let us check what other messages do we have. Probably you also want equal give and take in this connection. Secondly, आपको पता है कि आपका जैसा भी गुस्सा है या फिर आपका जो भी साइड है, ओके, इवन क्रूअल साइड, क्रूअल एज इन इतना हार्श नहीं, लेकिन या कुड बी अ नेगेटिव साइड ऑफ योर्स ऑल्सो, ये पर्सन आपको ठीक कर देते हैं, या फिर वहाँ पे आके भी आपको ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं. ओके, basically they are ready to accept all your flaws, right? So this could be the case. वो आपको शांत करना भी जानते हैं, हील करना भी जानते हैं. Okay, let us check what are the messages from your person or from this person that you are currently thinking about. It's time for me to heal now. So this time apart could be a case कि जहाँ पे आप दोनों हील कर रहे हैं, अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस कर रहे हैं. Can't stop thinking about you. I hide behind material things. जैसे मैंने बोला, they are working on your career, independence. So मिस तो आप दोनों एक दूसरे को करते होंगे, but you might be burying yourself in work to forget about this person. I'm starting to understand the connection. You came closer than anyone else. So जैसे मैंने बोला कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो आपको हील करते हैं, जैसा आपको पहले कभी ऐसा पर्सन नहीं मिला होगा. If you have been dealing with toxic relationships in the past, I wish I had treated you better. So this guilt, this regret is already there, present in the connection. It could be you, your person's energies as well. So take it as it fits. But yeah, so this was your reading, guys. I hope it resonated well with you. And white flowers again could be important for you. Okay, so yeah, I'll be back with another reading soon. Till then, take care. Bye bye. Stay blessed.